hacking software Pegasus was used to target high-profile people in the country. According to global and Indian media reports, phones of 300 Indians have been hacked, which allegedly includes 40 journalists, 2 serving ministers of the ruling government, 3 opposition leaders and 1 judge. खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मोदी अपनों को डसने से भी बाज ना आया। पेगासस नामी जासूस सॉफ्टवेयर की मदद से मोदी ने भारत की अहम शख्सियात तक के फोन्स हैक करके डेटा चुरा लिया और पाकिस्तान पर भी मोदी के घिनौने वार जारी हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से लेकर कई अहम सियासतदान इस वक्त पेगासस की हिट लिस्ट पर हैं। आलमी इदारों की रिपोर्ट्स पर पूरी दुनिया के अहम अशखास ने अपने अपने मोबाइल फोन्स तब्दील कर दिए हैं और मोदी को उल्टा लटकाने की तैयारियां की जा रही हैं। मोदी ने पेगासस की मदद से अपने ही मुल्क के बासियों की जासूसी क्यों की? क्या भारत में वाकई जमहूरियत कायम है? क्या इस स्कैंडल के बाद मोदी हुकूमत इक्तिदार में रह पाएगी? आज हम आपको पेगासस नामी जासूस सॉफ्टवेयर की उन होशियारियों से आगाही देंगे जिनकी तफसील आपके होश उड़ाकर रख देगी। इसलिए आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल हकायक को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, चंद रोज कबल एक आलमी जरीदे और एमनेस्टी इंटरनेशनल की मुश्तरका रिपोर्ट में यह इंकिशाफ किया गया कि मोदी और इस्राएली हुकूमतें मिलकर दुनिया भर की अहम शख्सियात की हसास मालूमात इकट्ठी कर रही हैं और मोबाइल फोन्स और दीगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को हैक किया जा रहा है ताकि इस मालूमात की मदद से मुतासरा शख्स को दबाव में लाया जा सके। इस खबर के सामने आते ही कई ममालिक के सरबराहान जिनके मोबाइल फोन्स में पेगासस नामी सॉफ्टवेयर पाया गया, उन्होंने फौरी तौर पर अपना मोबाइल तब्दील कर लिया है। इन अफराद में फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान शामिल हैं। इस स्कैंडल पर जब तहकीक की गई तो ये राज खुला कि मोदी सरकार इस्राएली जासूस सॉफ्टवेयर की मदद से दुनिया भर की अहम शख्सियात का डाटा चोरी कर रही है। यहां तक कि मोदी की इस हरकत का निशाना उसके अपने मुल्क के बासी भी बने, जबकि मोदी सरकार ने यह जवाब पेश किया कि वो इस सॉफ्टवेयर की मदद से सिर्फ और सिर्फ जराइम पेशा अफराद और दहशतगर्दों तक रसाई हासिल कर रहे हैं ताकि जराइम को कम और दहशतगर्दी को खत्म किया जा सके। हैरत अंगेज तौर पर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान और नामवर भारतीय अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी इस्राएली कंपनी के तैयार करदा फोन रिकॉर्डिंग और हैकिंग सॉफ्टवेयर यानी पेगासस का निशाना बने। पाकिस्तान की काबीना के अरकान समेत दुनिया भर के 50,000 अफराद के फोन हैक करने का इंकिशाफ हुआ है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मोदी हुकूमत की गैर इखलाकी पॉलिसियों से भारत और पूरा खित्ता खतरनाक हद तक पोलराइज हो गया है। दुनिया के कई ममालिक पेगासस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं जो कि इंटरनेट की दुनिया का सबसे ताकतवर जासूसी सॉफ्टवेयर है और इसे इस्तेमाल करने का मकसद इंसानी हकूक के लिए सरगर्म कारकुनों, सियासतदानों, सहाफियों और सियासी हरीफों की जासूसी करना है। भारत इसराइल के असले का सबसे बड़ा खरीदार है और हर साल $1 अरब का असलहा खरीदता है। जब से मोदी बरसे इक्तिदार आया है, भारत और इसराइल में कुर्बतें मजीद बढ़ी हैं। दोनों ममालिक में एक चीज ये भी मुश्तरक है कि दोनों ही अपने यहाँ निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म जबर कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर स्पाई सॉफ्टवेयर आला दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नाम पर हुकूमतों को फरोख्त किया जाता है, मगर भारत में इसे सियासत, सहाफत, तिजारत और इंसाफ समेत तमाम शोबों के लिए इस्तेमाल किया गया, जबकि पाकिस्तानी और कश्मीरी लीडर तो भारत का सबसे बड़ा हदफ है। हालिया दिनों में दुनिया के कई मीडिया ग्रुप्स ने एक रिपोर्ट शाया की कि दुनिया के कई ममालिक में 50,000 लोगों के स्मार्टफोन्स की मालूमात एक सॉफ्टवेयर के जरिए ली जा रही हैं, यानी उस सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी की जा रही है। यह सॉफ्टवेयर इस्राएली कंपनी का जरूर है, लेकिन इस कंपनी का कहना है कि वो सिर्फ सरकारी एजेंसियों को यह सॉफ्टवेयर फरोख्त करती है और इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल सिर्फ दहशतगर्दी और बड़े जराइम को रोकने में मदद हासिल करने के लिए किया जाता है। नाज़रीन ग्रामी, दरअसल पेगासस नामी यह सॉफ्टवेयर दूसरे जासूस सॉफ्टवेयर से मुख्तलिफ है और ज्यादा जदीद भी है, जो डायरेक्ट किसी भी मोबाइल में इंजेक्ट किया जा सकता है, जबकि दूसरे सॉफ्टवेयर को किसी फोन में दाखिल करने के लिए पहले व्हाट्सएप या मैसेज का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन इस सॉफ्टवेयर को फोन में दाखिल करने के लिए किसी व्हाट्सएप पैगाम और मैसेज का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि इसके लिए उस मतलूबा शख्स का फोन नंबर दरकार होता है जिसकी जासूसी करनी हो, और फिर आसानी से यह सॉफ्टवेयर उस फोन में दाखिल या इंजेक्ट कर दिया जाता है। इसमें तकरीबन किसी क्लिक की जरूरत पेश नहीं आती, यानी यह 0 क्लिक होता है। यह सॉफ्टवेयर हर ब्रांड के फोन में दाखिल किया जा सकता है,
और एक मर्तबा ये सॉफ्टवेयर किसी फोन में इंजेक्ट कर दिया जाए तो फिर इस सॉफ्टवेयर को इंजेक्ट करने वाले को फोन के मालिक का तमाम प्राइवेट डाटा मिल जाता है, जिसमें इसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, कैलेंडर इवेंट्स, SMS और वॉइस कॉल की डिटेल वगैरह शामिल होती है। इसके जरिए फोन का कैमरा, माइक्रोफोन और GPS वगैरह को भी अपना हदफ बनाया जा सकता है। इसी सॉफ्टवेयर की मदद से भारत ने पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर की आम शख्सियात के मोबाइल फोन में इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया। जाहिर है भारत पाकिस्तान को अपना दुश्मन नंबर 1 समझता है और इसे नुकसान पहुंचाने का कोई मौका नहीं जाने देता, और वो पाकिस्तान के बारे में तमाम खुफिया मालूमात रखना चाहता है। जबकि इस सॉफ्टवेयर की फरोख्त का मकसद दुनिया में इख्तिलाफात को बढ़ाना नहीं बल्कि दुनिया में जराइम की बेखुनी करना है, ताकि दुनिया से दहशतगर्दी का खात्मा करके इसे लोगों के रहने के लिए पुरअमन जगह बनाया जा सके। लेकिन इसराइल और भारत जैसे मुल्क जो दुनिया के अमन के खिलाफ हैं, वो इसे अपने संगीन मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत ये स्पाई सॉफ्टवेयर 2016 से इस्तेमाल कर रहा है। यहां सबसे हैरान कुन नुक्ता यह है कि मोदी ने अपने ही इदारों और आम शख्सियात के फोन्स को भी पेगासस की मदद से हैक करवाया, जिनमें भारत के साबिक इंटेलिजेंस चीफ, आम आर्मी ऑफिसर्स, कांग्रेस के सदर राहुल गांधी और मोदी के तमाम तर मुखालफीन जो सरे आम बीजे की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाते हैं, उनके फोन्स हैक करके उनकी प्राइवेट मालूमात हासिल की गई ताकि इनको ब्लैकमेल करके चुप करवाया जा सके और RSS की शरपसंद पॉलिसियों को मुल्क भर में लागू किया जा सके। प्यारे दोस्तों, इस वक्त पेगासस ने पूरी दुनिया में हलचल मचा रखी है और पाकिस्तान ने भी वज़ीर आज़म और काबीना अरकान के मोबाइल्स में इस सॉफ्टवेयर को इंजेक्ट करने के हवाले से इंक्वायरी शुरू कर दी है। लेकिन भारत वो मुल्क है जो इसकी तफ्तीश नहीं कर रहा, बल्कि भारत का कहना है कि मोदी हुकूमत के खिलाफ ये एक आलमी साजिश है। जब से हिंदुस्तान में RSS के परवरदा मोदी की हुकूमत आई है, हर वो काम किया जा रहा है जो इंतहाई पस्त सतह का है, लेकिन वो मोदी हुकूमत इसे अंदरूनी मामला कहकर आलमी साजिश का वावेला शुरू कर देती है। भारत का तो ये वतीरा है कि कोई भी ऐसा मामला हो तो इसे पाकिस्तान या भारत में मुकीम मुस्लिम बिरादरी की कारस्तानी या साजिश करार देकर मामला खत्म कर लिया जाता है। मोदी सरकार अपनी आवाम को हर मामले में ये कहकर मुतमिन कर देती है कि यहाँ के मुसलमान बहुत से मामलात में मशगूल हैं, इसलिए इनकी जासूसी जरूरी है, जिसके लिए ये सॉफ्टवेयर हासिल किया गया, और मुस्लिम मुखालफत सूरत हाल आम हिंदू के लिए खुशी का बायस बनती है। भारतीय हिंदुओं ने तो मोदी को वोट भी मुस्लिम मुखालफत में दिए हैं। ऐसे शख्स को मुंतखब किया गया जो हजारों मुसलमानों का कातिल है। भारतीय अवाम को अब सोचना चाहिए कि मुस्लिम मुखालिफ रुझान ही दरअसल भारत में लाकानूनियत की जड़ है, और ये जड़ भारत में दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। तहम भारत का जारहाना रवैया इस चीज का मुतकाजी है कि इसके बढ़ते हुए हाथ रोकने का कोई और भी मुअस्सर तरीका बरूएकार लाया जाए और अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर आलमी इदारों को अपना असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए इन कार्रवाइयों को फौरी रोकना चाहिए। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपकी राय इस बारे में क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।